हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ममता टेक्निकल। तो आज की वीडियो में हम आपको दोस्तों बताने वाले हैं मूल मात्रक के बारे में। जो मूल मात्रक होता है यानी कि फंडामेंटल यूनिट जो होती है वो किस तरीके से होती है और क्या 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 चीज़ इसमें होती है। तो हमारी जो इसमें भौतिक राशि होती है, जो भौतिक राशियाँ होती है वे हमारी 7 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि जो नंबर ऑफ कितने हुए 7। तो लंबाई का जो मात्रक होगा मीटर होगा, छोटे एम से हम इसे प्रदर्शित करेंगे। द्रव्यमान का जो मात्रक होगा किलोग्राम होगा, केजी से हम इसे प्रदर्शित करेंगे। समय का मात्रक सेकंड होगा, छोटे एस से हम इसको प्रदर्शित करेंगे। विद्युत धारा का जो मात्रक होगा एम्पियर होगा और ए से हम इसे प्रदर्शित करेंगे। उसी प्रकार ताप का जो मात्रक होगा केल्विन होगा और इसे हमें के से प्रदर्शित करेंगे। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होगा कैंडेला होगा और उसे हम CD से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद है पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होगा वो मोल होगा और इसे जो हम प्रदर्शित करेंगे तो वो किस से करेंगे, हम इसको जो हम प्रदर्शित करेंगे वो हम मोल से करेंगे। देखो दोस्तों, जैसे कि अभी आपने देखा था मूल मात्रकों के बारे में, तो अब हम देखेंगे व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में। जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वे कुछ इस प्रकार से होते हैं। इनकी परिभाषा भी हमने आपको बता दी है। देखो, इसमें हमने परिभाषा शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है और हमने इंग्लिश में लिखी है। तो इंग्लिश कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप हर चीज़ को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ते चलना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहीं से कवर करा देंगे। देखो, ये क्या है, भौतिक राशि जो आपने पहले लिखी, ये है उनकी परिभाषा, यह है SI मात्रक आपके, ठीक है। तो जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल की जो परिभाषा होगी लेंथ स्क्वायर भी आप कह सकते हैं, यानी कि 2 लेंथ की। तो वो क्षेत्रफल का मतलब है तो जो भी चीज़ होती है ना उसका स्क्वायर फॉर्म निकालना। जैसे कि आयत में लंबाई गुना चौड़ाई होती है, तो लंबाई गुना चौड़ाई इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल। तो लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है ना। इसी तरीके से यानी कि जिसमें 2 यूनिट का यूज़ हो उसे हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल। तो इसका जो मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। उसके बाद है आयतन लेंथ क्यूब, यानी कि जिसमें 3 चीज़ हो, लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि जिसमें 3 चीज़ हो तो उसका जो मात्रक होगा क्या होगा, मीटर क्यूब कह दो या घन कह दो, ठीक है। तो घनत्व का मात्रक, जो घनत्व की जो परिभाषा होगी मास पर यूनिट। मास का मतलब क्या होगा, यानी कि आयतन पर जो आप देख रहे हैं मास का मतलब होगा द्रव्यमान, और यूनिट वॉल्यूम का मतलब होगा आयतन को ही इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से जो मात्रक लिखा हुआ है और ये जो मात्रक लिखा है केजी का मतलब क्या हुआ, द्रव्यमान, आयतन, ठीक है। आयतन अपॉन केजी, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो आयतन इसका जो मात्रक है, मात्रक क्या होगा केजी। ये द्रव्यमान का मात्रक हो, एम के इस क्यूब किसका मात्रक होगा, क्या, वॉल्यूम का, यानी कि आयतन का। चाल का जो फॉर्मूला होगा डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। तो इसका जो मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। जब m जो s है वो नीचे है तो ऊपर जाएगा तो वो इन्वर्सली पहुंच जाएगा। वेग डिस्प्लेसमेंट पर टाइम यूनिट, मीटर प्रति सेकंड। चाल और वेग सेम चीज़ है। देखो, चाल और वेग सेम चीज़ है। देखो अंतर क्या है, ये डिस्टेंस यानी कि जो ट्रेवल कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि कोई चीज़ जब एक स्थान से अलग जाती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो अलग जाती है कहीं। और यह है चाल, यानी कि ट्रैवलिंग की जो चाल होती है उस तरीके से यहाँ चाल और यहाँ वेग है। त्वरण का मतलब क्या होता है, चार्ज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक होगा, बल की जो राशि होगी परिभाषा के वहाँ, तो F बराबर m/a लिखा होता है। जैसे देखा, मास गुना एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इसका जो मात्रक होगा kg, बल का मात्रक न्यूटन भी होता है, और दूसरा मात्रक हो जाएगा kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या इन्वर्सली या न्यूटन। तो यानी कि ये मात्रक इसके होते हैं। इसी तरीके से बल का मात्रक हो गया, बल या ऊर्जा का जो मात्रक हो फोर्स गुना डिस्टेंस, न्यूटन मीटर या जूल। शक्ति का मात्रक जो होगा वर्क डन, जो वर्क होगा या टाइम टेकन होगा, तो जूल प्रति सेकंड या वाट भी कह सकते हैं। जो दाब का जो मात्रक होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक, या न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल, यानी कि ये भी इसके मात्रक होते हैं। इसी तरीके से यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।